रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। शहीद एक ऐसा फर्द जो कौम की जिंदगी के लिए अपनी जान देता है। इसके लिए ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ऐसा ही एक सपूत लाहौर को जिस पर फख्र रहेगा, इसका नाम है फैसल रशीद बट। गुलरेज माँ है फैसल रशीद बट की, जिसे अपने शहीद बेटे पर फख्र है। फैसल मेरा बहुत अच्छा बेटा था। वो बचपन से हमदर्दी, जानवरों से प्यार करता था, इंसानों से प्यार करता था। वो बहुत हमदर्दी थी उसके अंदर बचपन से ही। क्योंकि वो मेरे बगैर रहता नहीं था। वो जब सोना भी उसने मेरे साथ ही सोना, किसी के साथ। अब भी उसने घर में आना, उसने यही पूछना अपनी बहनों से, अम्मी कहाँ? चाहे उसने कुछ भी ना करना हो, बस उसने आकर मुझसे ही पूछना, अम्मी कहाँ? खाना वगैरह भी उसको मैंने देना। अभी बहनें बड़ी हो गई थी, फिर भी उसने खाना भी मांगना। अम्मी मुझे आप खाना नहीं दे सकती, तो मैंने कहा आप अपनी बहनों से खा लिया करें। नहीं अम्मी खुद बना के दे। मैंने उसको खाना, चाहे वो 4 बजे आए चाहे वो 3 बजे आए, मैंने उसको खाना खुद अपने हाथों से देना। तो कपड़ा भी पहनता था, वो अच्छा पहनता था। सफाई पसंद बहुत था बचपन से ही। उसके कपड़े अभी भी इसके भाई इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके भांजों ने इस्तेमाल किए हैं इसके बचपन के कपड़े, कि ये ऐसे अपने आप को साफ सुथरा रखता था। याद तो मुझे हमेशा हर वक्त, ये नहीं कि एक दिन आई हर वक्त हमेशा याद रहती है, क्योंकि वह मुझसे बेलौस मोहब्बत करता था। मुझे फख्र है उसने अपने वतन के लिए इतनी लोगों की जानें बचाई। भागने को तो अपनी जान बचा सकता कि भाग कर चला जाऊं, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने ड्राइवर को यही कहा कि अगर हम भागे तो हमारे मुल्क में कभी कोई टीम नहीं आ सकती। अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, भागूंगा नहीं। 3 मार्च 2009 सुबह सवेरे ही पाकिस्तान के अवाम को एक सदमे का सामना हुआ। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी और इनका काफिला लिबर्टी चौक लाहौर से गुजर रहा था कि अचानक गुलबर्ग के रास्ते कज़ाफी स्टेडियम जाने वाला यह काफिला बहुत देर तक दहशतगर्दों के हमले की जद में रहा। एलीट फोर्स के जवान मेहमान टीम के खिलाड़ियों की जानें बचाने के लिए दहशतगर्दों के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गए। एक एक करके 7 जवानों ने अपनी जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। इन्हीं निडर और बेबाक जवानों में फैसल रशीद बट भी था। एलीट फोर्स का ये बहादुर हेड कांस्टेबल उस वक्त तक लड़ता रहा जब तक सर में लगने वाली गोली जानलेवा साबित नहीं हुई। फैसल रशीद एलीट ट्रेंड कमांडो था और एक
नौजवान था, अल्लाह तबारक ताला ने उसे बड़ी खूबसूरत शक्ल दी थी, बड़ा फिट था, जिस्मानत थे, और उसी तरह अंदर से भी इतना ही खूबसूरत आदमी था। मैं ये बात इसलिए क्लेम कर सकता हूँ कि फैसल ने मेरे साथ काफ़ी ड्यूटीज़ की हैं। एलीट के सारे ट्रेन लड़के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फैसल उनमें से भी स्टैंड आउट करता था, एंड ही वाज वेरी एक्टिव। यकीनन शहीद है, जन्नतुल फिरदौस में उसकी जगह है, तो आखिरी लम्हे तक लड़ता रहा। समा को तो ये प्रीरोगेटिव था कि आप एक्सक्लूसिव आपकी थी उसमें वो जो कवरेज थी, तो उसमें देखें जो बच्चा क्रॉल करता हुआ गाड़ी से उतर के और पिस्टल से एंड तक फायर करता रहा है, और फिर आगे से उसने बुलेट रिसीव की, शहीद हो गया। उसकी मतलब शहादत भी वो उस वक्त सारी कैप्चर हुई, वो फैसल रशीद ही था। दोस्त से ज़्यादा ये मेरा भाई था, और इसकी कोई ऐसी हरकत और सकनात नहीं थी कि जिसकी वजह से कि इसने कभी किसी दूसरे को तंग किया हो या कोई इसकी वजह से तंग आया हो। मैं तो यही कहूँगा कि इसने पूरी कौम के लिए ये शहादत दी है, और उस शहादत के लिए उस शहादत में श्रीलंकन टीम को इसने बचाया है, क्योंकि अगर इनकी गाड़ी श्रीलंकन टीम की बस के आगे ना आती तो वो जो गोलियां फैसल बट शहीद और उसके साथियों पर चलाई गई थी, और वो जो रॉकेट लॉन्चर उस पर चलाया गया था जो बाद में डिफ्यूज़ हो गया अल्लाह ताला की तरफ से, फैसल बट का ड्राइवर था अली रज़ा, उसके ऊपर ये लेट गया और उसको ये कहता है कि यार तेरे तो छोटे छोटे बच्चे ने, तू मर गया तो तेरे बच्चों का बाद में क्या बनेगा। एक माँ ने अपना जवान बेटा खोया है और बहन भाइयों ने अपना जवान भाई खोया है, जो कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने घर का वाहिद कफील भी था। फैसल की खाला रुबीना कहती है कि वो एक ऐसा शख्स था जिसने कभी किसी से ज्यादती नहीं की, कभी किसी से नाइंसाफी नहीं की। वो सोमो सलात का पाबंद था। मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा था, मेरे पास आके रहना भी उसने, मजाक भी करने, शरारतें भी करनी। 5 वक्त का वो बच्चा नमाजी था, बाद जमात उसने नमाज अदा करनी है, उम्रा उसने किया हुआ था, और बचपन में ही उसको नमाज की आदत थी। तो मैं अगर कहीं गई हूँ, मुझे मुश्किल आई है, तो मेरे से पहले वो वहाँ पहुँचा होता था कि मेरी आंटी ने आना, फिर मैं उसके साथ ही इधर घर में आ जाती, मेरे घर भी जाके रहता था, और मेरे साथ मजाक भी करनी, शरारतें करनी, कहना कि आंटी तुम भी खाना पकाती हो ना, तो अम्मी जैसा ही पकाती हो। लेकिन मुझे ये नहीं है कि उसमें कोई तकब्बर हो, कोई गरूर हो, बाहर वो चीज़ नहीं है। घर में शोर शराबा उसका ठीक ठाक रहता है, लेकिन बाहर कोई ये नहीं कहेगा कि ये किसी से ऐसे इसने बात किया, ऐसे बात किया। कमी तो सारी जिंदगी ये कमी पूरी नहीं होगी। मौत तो शहादत की है ना, लेकिन माँ पालती है, जवान करती है, खुशियाँ देखना नसीब अल्लाह करे, सबको करे। मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, इनको सफा हस्ती से मिटा देना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमान नहीं है, ये ऐसे ही जाने ले रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि इसकी ड्यूटी है श्रीलंकन टीम के साथ, हमें तो पता ही नहीं, कुछ बताया नहीं था कि मैच है, हम तो शादी पे थे। मुझे ऐसा लगता मेरा भाई जिंदा है, वो अभी आएगा मेरे पास। टीवी लगाया या तो मैं लगाओ टीवी देखा, जब तो नीचे से चल रही कि श्रीलंकन टीम पर हमला हो गया, तो मुकाबला करते फैसल रशीद बट शहीद हो गया। लिबर्टी चौक में होने वाले दहशतगर्दों के इस हमले ने जहां कौम का सर आलमी सतह पर झुका दिया, वहीं इन शहीदों ने इस झुके हुए सर को बुलंद कर दिया।
फैसल बहुत अच्छा लड़का था, बचपन से वो हमदर्द इंसान था, ना वो किसी से फजूल बात करता था, ना उसको ऐसी कोई शौक़ था, लगन थी उसे, जिस बात पे करता था ना काम वो पूरा करता था। उसने बड़ी मेहनतें की हैं, पढ़ा भी है BA तक, तो खुद ही अल्लाह ताला ने उसकी मदद की, भर्ती भी हो गया, अल्लाह ने सब कुछ कर दिया। तो जब वो माशाल्लाह किसी नतीजे पर पहुंचा तो हमने कहा चलो अब उसकी शादी वगैरह कर दें, तो वो कहता था मैंने शादी नहीं करनी, मैं तो शहीद हो जाना है। ये उसके जज्बात थे उसके। जिस दिन उसने शहीद होना था उस रोज़ वो सुबह तकरीबन 7:40 पर निकला है, तो मैं निकलता था 7:30 पौने 8 बजे, बच्ची को लेकर जाता था। तो सुबह उसने वहाँ से कहा मेरे बाप चाय मुझे दे दो, मैंने आज जल्दी जाना, तो मैंने टीम को छोड़ना वहाँ जाकर। वो चाय पी, उसने आधा कप ही पिया, तो उसके पास वो टेलीफोन 3-4 होते थे, सब बजते रहते थे। लीड मैन था वो यानी कि उनका, तो इसलिए वो चला गया बेचारा। जब वो चला गया तो मैं भी चला गया हूँ कॉलेज। मैं जब वापसी पर आया हूँ ना, तो मुझे फायरिंग की आवाज़ आई है, हुसैन चौक नहीं है, वो नहीं चौक, खुदा आपका बोला करे, फरदौस मार्केट चौक। तो मैंने कोई तवज्जो नहीं दी, मैं सीधा घर आ गया। घर आया हूँ तो आगे टेलीफोन आ रहा था इटली से मेरे भांजे का, जो वहाँ से TV पर ये खबर देख ली, स्लाइड चल रही थी, TV लगाया या तो मैं लगाओ भाई TV देखा, जब तो नीचे स्लाइड चल रही कि श्रीलंकन टीम पर हमला हो गया, तो मुकाबला करते फैसल रशीद बट शहीद हो गए। बहन का दिल हर वक्त भाई के लिए धड़कता है, जिसकी तस्वीर उसके दिल में मौजूद है। भाई की जुदाई का गम अपनी जगह और इसकी शहादत पर फख्र अपनी जगह। वो मुझसे ज्यादा लाडला था, सबने उसे बहुत ज्यादा किया था। वो काफी देर बाद, क्योंकि हमारे खानदान में ना काफी देर बाद छोटा बच्चा पैदा हुआ था, तो उसके साथ बहुत ज्यादा करते थे। शादी से पहले उसने, जब बचपन में छोटे होते थे ना, वो मेरे साथ जरा लड़ता झगड़ता रहता था, लेकिन जब से मेरी शादी का जब उसे पता लगा था ना, वो बहुत ज्यादा फील करता था। मेरी जेठानी की बेटी की शादी थी, वलीमे पे वो आया, हालांकि वो किसी की शादी पे नहीं था जाता, किसी की शादी। अम्मी को यही कहता था कि अम्मी असी शादी नहीं करानी, हर वक्त उसके मुंह में यही होता था, अम्मी असी मौत दे मुँह चोने, असी मौत दे मुँह चोने। मुझे तो ऐसे लगता, मैं अपने घर में भी हूँ, मुझे ऐसा लगता मेरा भाई जिंदा है, वो अभी आएगा मेरे पास। अपने भाई की शहादत के बाद साकिब रशीद बट का कोई वक्त भाई की याद के बगैर नहीं गुजरता। हमें तो पता ही नहीं था कि उसकी ड्यूटी है श्रीलंकन टीम के साथ, हमें तो पता ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं था कि मैच है, हम तो शादी पे थे। हमने नहीं सोचा था कि हमारा भाई ऐसी दहशतगर्दी की नज़र हो जाएगा और हमें छोड़ के चला जाएगा, इतना प्यार करने वाला भाई। वो और भी बहुत हैं भाई बहन के, जिनके भाई बहन छीन गए हैं। जी दहशतगर्दों को तो बहुत सफास्ती से मिटा देना चाहिए। मेरे भाई ने मुकाबला भी किया उनका दहशतगर्दों का, बस उसका एक फायर मिस हुआ बॉस। उसने 11 फायर किए हैं अपने उल्टे हाथ पे टांगों में चैम्बर चढ़ा के। उसके सीधे हाथ पे बहुत हैंड ग्रेनेड भी लग चुका हुआ था, पर फिर भी वो लड़ा एंड टाइम तक। फैसल बट क्रिकेट खेलने वाले दूसरे मुल्कों की टीमों को सिक्योरिटी देने वाले दस्तों में भी शामिल रहा और श्रीलंकन टीम को बचाने के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ा। हम टेररिज्म फेस कर रहे हैं, उसमें जो इनिशिएटिव होता है वो ऑलवेज अटैक करने वाले के पास ही होता है। इस इंसिडेंट में भी क्योंकि वो लोग इनिशिएटिव उनके पास था, तो वो उन लोगों ने बड़ा नुकसान हमें पहुंचाया। इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़ास तौर पे बड़ा, मतलब जैसे हमें पता है, इवन दो कि ये अटैक उनका सक्सेसफुल हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि पुलिस की थी और नुकसान हो गया, अटैक हुआ, तो मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि जी लैप्स बिल्कुल है। एट द सेम टाइम अब देखें कि वो फेलियर भी था कि वो लोग एक्चुअली उन्हें होस्टेज बनाना चाहते थे और उन्हें उसके बाद फिर जो तमाशा लगना था, अल्लाह माफ़ करे, वो तो बहुत ही हॉरेबल और टेरेबल होना था। तो उसमें पुलिस वाज एबल टू सिक्योर, क्योंकि इन्होंने रिस्पॉन्ड किया। ये बेसिकली जंग तो नर्व्स की है, जिसमें पब्लिक सपोर्ट के साथ ही ये जंग इंशाल्लाह लड़ी जाएगी और हम लोग जिनसे जीतेंगे। ये इनकी कोई ऐसी टेररिस्ट की
मैं समझता हूँ कैपेसिटी नहीं है कि वो जब सारी कौम खड़ी हो जाए तो उसको ये कोई डील कर लें इंशाल्लाह। फैसल की मां अपने बेटे की तस्वीर देखती रहती है और बेटे की याद में आंसू बहाती है। उसका ड्राइवर कहता है माँ जी हम कहने लगे बट चल भाग चले, क्योंकि हमारे पास आदमी कोई नहीं, कोई पुलिस वाले नहीं। उसने कहा नहीं, आज कुछ हो जाना, भागना नहीं। फिर जब उसको ये गोली लगी ना तो उसका ड्राइवर कहने लगा माँ जी फिर उसने आपको याद किया, कहने लगा कि माँ बचा सकती है तो मुझे आके बचा लो। पर मेरे पास उसकी आवाज़ नहीं आई, नहीं तो मैं खुद जाती उसको बचा लेती। ममलिकत पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है। कौम को जितने खतरात का सामना अब है तारीख में कभी भी नहीं रहा। दहशतगर्द अपना काम कर रहे हैं और कौम के नौजवान शहादत का जज्बा लिए उनके सामने एक दीवार की तरह खड़े हैं। वतन और कौम के लिए शहीद होने वाले जवानों को वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। तुम्हें